हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे एमएस एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। तो चलिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला है हाईलाइट सेल रूलर, इसमें है ग्रेटर देन। तो आइए हम लोग देखते हैं, सिलेक्ट करें। ग्रेटर देन के लिए हमें सेल्स को सिलेक्ट करना है, यानी कितने तारीख को कौन सा ब्रांड कितने रुपए का बिका था। तो आइए उसको देखने के लिए ग्रेटर देन मतलब हमें ये देखना है कि 7,000 से एबव 7,000 से एबव कितने हैं ब्रांड जो कि बिके हैं। तो 7,000 से एबव 2 ब्रांड है जो कि बिके हैं। अब सेकेंड क्या है, लेस देन। तो लेस देन में वही है कि कम वाले को देखेंगे। तो हम देखेंगे कि 3,000 से नीचे के कितने ब्रांड बिके हैं। तो 3,000 से नीचे के एक ब्रांड बिके हैं। तो आपको ये समझ आया हाईलाइट सेल में ग्रेटर देन और लेस देन। ग्रेटर देन मतलब कितने महंगे वाले सामान कितने बिके हैं और सस्ते वाले सामान कितने बिके हैं। बिटवीन मतलब बीच के, यानी 3,789 से बीच में 6,367 के बीच में कितने बिके हैं। हम यहाँ पर एडिट भी कर सकते हैं, देख लेगा 4,000 के बीच और 6,000 के बीच कितने सामानें बिकी हैं। तो 4,000 6,000 के बीच की कितने प्रोडक्ट हैं। तो 4,000 6,000 के बीच की इतने प्रोडक्ट हैं हमें दिखा सकता है। और यहाँ पर हम लोग कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसके कलर भी चेंज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा है इक्वल टू। इक्वल टू मतलब 5,000 की, अगर हम 5,000 यहाँ पर डालें या 3,000 डालें, 3,000 डाल कर देख लेते हैं। तो 3,000 यानी इसमें यह बताता है कि 3,000 की कितने ब्रांड है एक ही प्राइस के। तो एक ही प्राइस के 2 ब्रांड हैं जो कि सेल हुए हैं 3,000 के। ओके, अब इसके बाद क्या है, इसके बाद है टेक्स्ट डेट कंटेंट्स। तो इसके लिए हमें ब्रांड्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अभी हम देखते हैं इसके बारे में क्या बोला जा रहा है। तो इसके बारे में यह बोला जा रहा है कि हमें यह पता करना है कि ब्रांड के नाम से कितने हैं, ब्रांड कितने हैं इसमें। मतलब वीवो है तो वीवो कितने हैं उसको हाईलाइट कर दो। अगर हमारे पास डेटा बहुत ही लंबा चौड़ा है तो उसमें हम तो गिनने नहीं जाएंगे। तो हम इसे फॉर्मेट करके उसको एक कलर दे देंगे तो हमें आसानी से खोजने में पता चल जाएगा और हमें पता भी चल जाएगा कितने वीवो के ब्रांड है। तो यहाँ पर अगर सैमसंग भी लिख देते हैं तो हमें सैमसंग पता चल जाएगा कि सैमसंग के कितने ब्रांड है। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है टेक्स्ट डेट कंटेंट्स, मतलब वही यही है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका क्या है, ई डाटा ऑकरिंग। मतलब इसका ये मतलब होता है इसके लिए हमें डेट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। और हम डेट क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं, तो इसका एक रीज़न है। इसका क्या रीज़न है, तो इसका मेन यह रीज़न है कि अगर हम कोई भी सामान को बेच रहे हैं तो कल बेचा, परसों बेचा, फिर उसके बाद बेचा, फिर एक सप्ताह में बेचा, तो इसी को 1 वीक, फिर एस्टरडे टुडे इसमें हम बोलते हैं। तो इसमें कैसे हम पता करें कि कल कितने सामान बिके हैं, डेट तो हम देखने नहीं जाएंगे। तो इसके लिए हम इसका उपयोग करते हैं। और एस्टरडे तो एस्टरडे में कुछ बिका नहीं, अगर टुडे लगाएंगे तो टुडे में देखिए 1 2 3 सामानें बिकी हैं। तो ऐसे हम लोग डाटा को चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका डुप्लीकेट वैल्यू। तो इसका यह मतलब होता है जैसे कि 11 है और यहाँ पर फिर से मैंने 11 कर दिया। तो यहाँ पर देखिए एक ही जैसे 2 हैं, जिसे मैं 1 2 3 4 5 6 1 से लेकर 19 तक लिखा है, तो लाइन वाइज है। अगर मेरे से कहीं मिसप्रिंट हो गया 10 के 11 है तो फिर 11 टाइप कर दिया, 12 भूल गए, तो इसको चेक करने के लिए बहुत सारा लंबा डेटा है, तो इसको चेक करने के लिए हम डुप्लीकेट वैल्यू का यूज करते हैं। तो इसको चेक करने के लिए यहाँ पर देखिए दिखा दिया आपके सामने ही रिजल्ट कि 11 11 2 बार लिखा गया है। भैया इसको चेंज कर लीजिए नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, तो हमने ये सारा पढ़ लिया। अब चलिए टॉप बॉटम रूलर पढ़ लेते हैं। तो इसके लिए एक नया डाटा बनाया गया है, उस पर हम लोग चलते हैं शीट 2 पे। तो आइए हम लोग शीट 2 पर आ गए। तो इसके लिए हम लोग चलिए अब देखते हैं। तो पहला क्या है, टॉप 10 आइटम्स या टॉप 10 नंबर्स। यहाँ पर टॉप 10 आइटम्स दिया गया है। तो जो भी सामान 10 से ऊपर
टॉप 10 यानी जो सबसे महंगे सामान बिके होंगे या जिसमें से सबसे ज़्यादा जिसको मार्क्स मिला होगा उसको प्रेजेंट करा जाएगा। तो आइए देखा जाए होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आइए टॉप 10 आइटम्स। तो यहाँ पर टॉप 10 जितने भी नंबर होंगे उतने हमारे पास आ जाएंगे। अब देखिए टॉप 2 कर लिया जाए तो 99, 91, 98 हमें प्रूफ के रूप में दिखाई दे रहा है। अब यही यूज होगा टॉप 10% के लिए। तो टॉप 10% में भी इन्हीं दोनों का परसेंटेज ज़्यादा है। टॉप 10% में इन दोनों का परसेंटेज ज़्यादा है। अगर इससे अधिक कर दें टॉप 10 से तो देखिए 15 में इन लोगों के आ जाएंगे। ओके, उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद हमारा है बॉटम 10 आइटम्स, मतलब नीचे से कितने लोगों ने पास किया है। अच्छा है, अगर हमारा कोई प्रोडक्ट का है डाटा तो उसमें से नीचे से कितनी ऐसे वस्तुएं हैं जो कम रेट पे बिकी हैं, कम रेट पे हैं और कम आइटम है, सबसे कम आइटम है, तो उसको चेक करने के लिए बॉटम 10 आइटम्स का यूज करते हैं। ओके, अब इसी में है आपका बॉटम 10% एवरेज। ओके, तो वही बताएगा कि नीचे से कितने लोग 10% के अंदर हैं, कितने लोग 10% नंबर पाए हैं। अब इसी को बढ़ा दें तो आप ना देखिए 36 आया, 34। अब इसी को हम लोग बढ़ाते जाएं तो हमें मिलता जाएगा रिजल्ट कि नीचे से कितने लोग कितने परसेंटेज पाए हैं। अब इसके बाद हमारा क्या है? तो एवब एवरेज। तो आइए एवरेज निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले इनका टोटल करेंगे, टोटल, और अल्ट के साथ इक्वल टू प्रेस कर देंगे तो हमें टोटल मिल जाएगा। और यहाँ पर भी अल्ट के साथ इक्वल टू प्रेस कर देंगे तो हमें टोटल मिल जाएगा। अब हमें निकालने के लिए एवरेज का फॉर्मूला होता है इक्वल टू AVERAGE, एवरेज ब्रैकेट ओपन, और जहाँ तक का हमें एवरेज निकालना है वहाँ तक हम सिलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, एंटर मार देंगे तो हमें एवरेज इसका 68.667% आ जाएगा। तो हम अब इसी के आधार पर देखेंगे कि कौन 68% से ज़्यादा है और कौन 68% से नीचे है, मतलब इसका एवरेज हम लोग देखेंगे। तो एवरेज मतलब 68% से किसका एवरेज ज़्यादा है तो उसको देखते हैं। तो चलिए देखिए 68% से इन लोगों का एवरेज ज़्यादा है। अब यहाँ पर देखिए जो भी 68% से नीचे है 45-45, यहाँ पर देखिए कोई भी 68% के ऊपर नहीं, यहाँ पर 67 भी है तो हमें डार्क रेड नहीं करके दिखाया है। अब वही हम इसे अगर बिलो एवरेज कर दें, मतलब नीचे 68% से कितने कम हैं लोग, तो हमें दिखा देगा कि इतने लोग 68% से कम है। ओके, एंड नेक्स्ट क्या है हमारा? तो बिलो एवरेज खत्म हो गया। अब इसके बाद आते हैं डाटा बार्स। तो डाटा बार्स में क्या होता है? अगर हमारे कई सारे प्रोडक्ट है या हम अगर किसी का रिजल्ट बना रहे हैं, जैसे यहाँ पर रिजल्ट के माध्यम से आपको समझाया जा रहा है, तो अगर रिजल्ट बनाए तो इसमें हमें यह पता करना हो कि किसका ज़्यादा नंबर है और हमें डेटा बार्स के द्वारा पता करना हो, मतलब उसके नंबर्स के आगे कुछ डिजाइनें बन जाए तो हमें आसानी होती है पहचानने में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये बता रहा है कि कैसे यहाँ पर कितने लोगों का कितना ज़्यादा परसेंटेज है। उसी तरह ये बहुत सी कलर में आते हैं और यहाँ पर मॉड्यूलस करके आप ला सकते हैं बहुत सी कलर। उसके बाद कलर स्केल मतलब यहाँ पर देखिए जो लोग हाई है उनका ग्रीन है और जो लोग लो है उनका एकदम रेड है। उसी तरह यहाँ पर सेकेंड वाले में, तो आपको सेकेंड वाले में रेड है, यहाँ पर देखिए पहले ही ग्रीन ऐसे ऐसे कलर दिखा रहे हैं ना, तो वो ऐसे जाएगा, मतलब ऊपर जो कलर रहेगा वो हाई रहेगा, नीचे जो रहेगा लो रहेगा। तो यहाँ पर ऊपर है रेड और नीचे है ग्रीन, तो यहाँ पर देखिए लो में है ग्रीन, हाई में है रेड, यहाँ पर हाई में है ग्रीन और लो में है रेड। तो यहाँ पर देखिए उसी के हिसाब से यहाँ पर दिखाई देगा। फिर आइकन सेट, यहाँ पर कई लोग हम लोग देखते हैं जब मार्केट एनालाइज करते हैं तो वहाँ पर ऐसे चिन्ह होते हैं कि किसका कितना परसेंट ऊपर जा रहा है, तो ऐसे बने रहते हैं तीर, तो हमें ये बताता है कि कैसे कैसे किया जाता है। हमारा
फॉर्मेट एज टेबल। तो फॉर्मेट एज टेबल से क्या समझते हैं हम, तो आइए इसको देख लेते हैं। इसको हम टोटल सिलेक्ट कर लेते हैं और फॉर्मेट एज टेबल हमें यह बताता है कि टेबल को फॉर्मेट कर सकते हैं। तो आइए कोई अच्छा से फॉर्मेट टेबल ले लेते हैं, तो इसको हम लोग फॉर्मेट कर सकते हैं। तो देखिए ये टेबल हमें एक टेबल के रूप में अच्छा सुंदर सा टेबल डिजाइन करके दे देता है। वहीं पर यहाँ पर देखते हैं तो सेल स्टाइल। सेल स्टाइल का मतलब सेल को स्टाइल देना। जैसे इतने दूर के सेल को हमें स्टाइल देना है तो हम सेल के स्टाइल को दे देते हैं। यहाँ पर देखिए ऐसे ऐसे हम लोग सेल्स को स्टाइल दे सकते हैं। ओके, अब इसके बाद क्या है, इसके बाद है इंसर्ट। इंसर्ट तो हमें अगर रोज को इंसर्ट करना है तो वैसे तो इंसर्ट होगा नहीं, कितना भी आप कर लीजिए वैसे इंसर्ट होगा नहीं, इंसर्ट रो होगा ही नहीं। तो हमें इंसर्ट रो करने के लिए सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब हम ऐसे सिलेक्ट करेंगे तो ऐसे सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें एक्स एफ डी पर सिलेक्ट करना होगा, तो कहाँ तक सिलेक्ट करेंगे। तो इसीलिए हम जिस रो को सिलेक्ट करना चाहते हैं वहाँ पर ले जाएंगे कर्सर को, और जब ये तीर का पॉइंट बनेगा तभी हम क्लिक कर देंगे तो हमारा ये सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम इंसर्ट कर देंगे तो हमें इंसर्ट करके दे देगा। अब यहाँ पर 6 के बीच दिखा देना है तो आपको अच्छे समझ आ जाएगा। हाँ, तो देखिए हम एक मिल गया रो। अब यहीं पर इंसर्ट सेल। ओके, तो देखिए शिफ्ट सेल लाइट इंटायर रो इंटर कॉलम। ओके, तो यहाँ पर दोनों चीज़, तो यहाँ पर जैसे कि शिफ्ट सेल डाउन, तो शिफ्ट सेल डाउन एक और बढ़ गया हमारे पास। अभी ये यहाँ पर था तो एक नीचे आ गया। ये फिर से एक बार करके देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक एक बढ़ते जा रहा है सेल्स। ओके, अगर हमें इंसर्ट सेल्स, अगर हमें इंटर कॉलम करना है तो इंटायर कॉलम कर देंगे, तो एक कॉलम हमें ऐड हो जाएगा बिना ही इसको सिलेक्ट किए। अगर इसको सिलेक्ट करके भी हम कॉलम को ऐड करना चाहते हैं तो इंसर्ट शीट कॉलम एग्जैक्ट हमें आ जाएगा। तो हम यहाँ से सिलेक्ट करके करते हैं और यहाँ से डायरेक्ट रूप से कर देते हैं। और यहाँ पर फॉर्मेट है तो रो हाइट यानी रो की हाइट को घटा और बढ़ा सकते हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से 14.5 होता है रो की हाइट। तो आइए रो की हाइट को बढ़ा कर देख लेते हैं क्या बढ़ता है। तो रो की हाइट को हम लोग कर देते हैं 16 कर देते हैं। तो आइए देखते हैं, तो रो की हाइट बढ़ गई। अब ऑटो फिट रो हाइट, तो ऑटो फिट रो हाइट का मतलब जो हमने रो हाइट बढ़ाया होगा तो हमें नहीं, अब हमें उस रो हाइट को नहीं बढ़ाना है। तो हम भूल गए कि कितना होता है रो का एक हाइट 14 कुछ होता है, हमको इतना याद है लेकिन हमें एग्जैक्ट नहीं याद है। तो हम ऑटो फिट हाइट कर देंगे, ऑटो फिट रो हाइट कर देंगे तो हमें हो जाएगा, मिल जाएगा। अब वही कॉलम का होता है कॉलम विड्थ, तो कॉलम विड्थ के लिए हम ओके कर देंगे तो 8.9 होता है उसका डिफ़ॉल्ट रूप से। अगर हम 8.9 से कॉलम विड्थ को बढ़ाते हैं, जैसे कि हम कर देते हैं 12, तो एंटर मारेंगे तो ये कॉलम हमें बढ़ के मिल जाएगा। ओके, अगर हमें नहीं पता है कि 8 पॉइंट इतना होता है समथिंग होता है तो हम ऑटो फिट कॉलम कर देंगे तो हमें डिफ़ॉल्ट रूप से हमें ये मिल जाएगा। ऑटो फिट कर देंगे तो हमें ये ऑटो फिट होके हमें दिखा देगा, ऑटो फिट करके हमें दिखा देगा। उसके बाद क्या है हाइट एयर अनहाइट, तो यहाँ पर देखिए हाइट रो, तो यहाँ पर हाइट रो कर देंगे तो यहाँ पर रो हाइट हो जाएगा। अब फिर जाके कर देंगे अनहाइट रो तो अनहाइट हो जाएगा। फिर उसके बाद हाइट कॉलम तो कॉलम हाइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर छोटा सा हो गया। फिर यहाँ पर अनहाइट कॉलम तो अनहाइट कॉलम हो जाएगा। फिर यहाँ पर आकर कर देंगे हाइट सीट तो सीट हाइट हो जाएगा। और फिर उसके बाद यहीं पर फॉर्मेट पे करेंगे, आएंगे अनहाइड सीट करेंगे तो यहाँ पर जो भी हमने सीट को हाइड किया होगा, अगर हमने कई सारे सीट को हाइड किया होगा तो वहाँ पर नेम्स के रूप में आ जाएगा। ओके दाबेंगे तो हमारा सीट फिर से आ जाएगा। फिर रीनेम सीट, तो सीट को यहाँ पर जो हम सिलेक्ट किए रहेंगे वह रीनेम हो जाएगा। तो हमें मान लीजिए समथिंग रीनेम कर देते हैं, अपना नेम दे देते हैं NI के, अच्छा निखिल, मैं अपना नेम दे दिया और इस नेम से सेव हो गया। ओके, अब इसके बाद है टैब कलर।
यानी जो ये कलर है उसको हम लोग कलर दे सकते हैं। यहाँ पर टैब्स नीचे देखिए हल्का हल्का एकदम दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिए हल्का हल्का यहाँ पर दिख रहा होगा। यहाँ पर दिखा देते हैं रेड करके, तो यहाँ पर आइए, यहाँ पर हल्का हल्का रेड रेड हमें दिखाई दे रहा है। ओके, तो इतना आपको समझ आया कि हमें क्या करना होता है, टैब्स को कलर करना होता है। ओके, अब यहाँ पर प्रोटेक्ट सीट, तो हमें जो सीट है उसको प्रोटेक्ट करना होता है। तो हम पासवर्ड दे देते हैं, मान लीजिए 1 2 3 पासवर्ड दे दिया और सीट को प्रोटेक्ट कर दिया। फिर कंफर्म पासवर्ड 1 2 3 एंड ओके। यहाँ पर सीट को प्रोटेक्ट कर दिया। अभी सीट 3 में आ गए, अब सीट 2 में जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर सीट 2 में तो अभी तो आ जा रहे हैं, लेकिन इसके बाद यहाँ पर देखिए कोई भी हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर कोई भी हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं जब तक इस सीट को लॉक नहीं करेंगे। अब इसके बाद अनप्रोटेक्ट सीट, तो इसको अनप्रोटेक्ट सीट करने के लिए जो हमने दिया था पासवर्ड, वो पासवर्ड दे देंगे, फिर ये अनप्रोटेक्ट हो जाएगा, फिर हम इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। ओके, अब इसके बाद क्या है, लॉक सेल, तो सेल को हमने लॉक कर दिया है। अब अनलॉक सेल कर देते हैं, तो अनलॉक सेल हो जाएगा। फिर फॉर्मेट सेल, तो फॉर्मेट सेल में जर्नल नंबर, तो फॉर्मेट सेल को हम यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं। तो डिफ़ॉल्ट रूप से खुला है, तो यहाँ पर ये हमें बताता है कि अगर हमें इस सेल में, किसी भी सेल में अगर हमें डेट टाइप करना है, टाइमिंग परसेंटेज निकालना है, तो अगर परसेंटेज का चिन्ह ऑटोमेटिक उठा लें, अगर यहाँ पर परसेंटेज हम निकालते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए, रुकिए, तो इक्वल टू टोटल नंबर डिवाइडेड बाई कितने सब्जेक्ट हैं, तो 1 2 3 4 सब्जेक्ट हैं, 4 एंड एंटर, तो हमें यह परसेंटेज निकाल के दे देगा। ओके, अब यहाँ पर जो परसेंटेज का सिंबल होता है, जैसे कि परसेंटेज का सिंबल होता है ये, तो हमें ये परसेंटेज का सिंबल देना है। तो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर परसेंटेज लिख देंगे, तो हमें परसेंटेज का सिंबल मिल जाएगा। या यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मेट सेल और हमें परसेंटेज देना है, तो परसेंटेज एंड एंटर मार देंगे, तो हमें परसेंटेज मिल जाएगा। और फिर ये क्या है, ऑटो सम, यानी जो हमें ऐड करना है उसे ऐड कर देंगे। अभी वहाँ पर लिए थे नहीं थे, तो ऑटो सम यहाँ पर देखिए टोटल हमें दे देगा 840, ये जोड़ करके, मतलब हमें फॉर्मूला नहीं लगाना है, यहाँ पर डायरेक्ट ही ऑटो सम कर देते हैं। फिर क्लियर, तो क्लियर आर, जो हमने क्लियर किया है, क्लियर आल, जैसे ये सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से कर दिया क्लियर ऑल, तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। फिर इसके बाद क्लियर कॉन्टेंट्स जो हम दिए रहेंगे, फिर क्लियर हाइपरलिंक, तो जब हम लिंक पढ़ेंगे इंसर्ट टैब में, जब हम इसमें लिंक देंगे किसी हाइपरलिंक का, किसी फाइल का, तो उसको हम उस समय पढ़ेंगे। फिर फाइंड का ऑप्शन आता है, फिर शॉर्ट एंड फिल्टर, जिससे यहाँ पर A to Z है, तो हमने ABCD लिखा तो बीच में कहीं उल्टा आ गया, CDZ आ गया, तो उसको जब हम शॉर्ट A to Z कर देते हैं, तो यहाँ पर देखिए अभी सिलेक्ट किया नहीं है, तो यहाँ पर देखिए अभी इसको यहाँ पर है नेम है, तो यस वाले एक पास हो जाएंगे, के वाले एक पास हो जाएंगे, NN वाले एक पास हो जाएंगे। तो आइए इसको करके देखते हैं, A to Z, तो देखिए अपना GKABCDGHIJ में होता है ना, तो वो लाइन वाइज सीरियस से हमें दे दिया। अब यही हम कर दें Z to 8, तो हमें G नीचे आ गया, मतलब ABCD नीचे से गिना जाएगा। ओके, अब फाइंड, तो फाइंड करने के लिए कंट्रोल F भी होता है, हमें फाइंड करना है G, तो फाइंड ऑल पे देखेंगे तो G कहाँ कहाँ है वो हमें बता देगा। ओके, फाइंड नेक्स्ट एंड G यहाँ पर है, ऑटोमेटिक वहाँ पर चला जाएगा। एंड फाइंड नेक्स्ट
एंड रिप्लेस यहाँ पर करेंगे, जी के जगह टी करना है तो रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ पर देखिए टी हो गया टुप्ता, गुप्ता के जगह टुप्ता हो गया। तो आज का वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग निखिल पांडे।